बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आप भी मॉडर्न उलूम के माहिर हैं और पढ़ा लिखा तबका आपके दर्स से मुतासर होता है, इसी तरह डॉक्टर इसरार के पास भी पढ़े लिखे लोग आते हैं, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क है? किस तरह एक आम आदमी यानी फ़र्क करेगा कौन सी दावत सही है और कौन सी गलत है? तो डॉक्टर साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो, कोई मेरे पास अगर आएगा दर्स के अंदर तो मैं तो तौहीद की दावत दूंगा, रद्द शिर्क जब करूंगा तो शिर्क करने वालों की निशानदेही भी करूंगा। मिसाल के तौर पर मैं लोगों को बताऊंगा कि देखो, शाह वलीउल्लाह ने अनफासल आरफीन के अंदर ये लिखा है कि मेरे वालिद साहब ने घोड़े की उम्र मरीद की बीवी को लगा दी और बीवी की उम्र घोड़े को लगा दी और मुर्दों को ज़िंदा कर दिया। और हुज्जतुल्लाह अल बालिगा के अंदर शाह वलीउल्लाह साहब लिखते हैं कि जिस तरह औरतों में कुछ ऐसी भी होती हैं जिसमें मर्दाना अंदाज होता है और कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनमें जनानापन होता है, इसी तरह इंसानों में कुछ फरिश्ता सिफत इंसान होते हैं जो मरने के बाद मलाइका असफल के अंदर शामिल होके कारोबार दुनिया चलाते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, सब कुछ उन्हीं की वजह से ये 65 की फतह भी हुई थी और ये सारी चीज़ें ये लिखी इन्होंने यूसुफ नूरवी साहब ने बयान किया। तो डॉक्टर इसरार साहब ने ये जब मसला बयान किया कि कुछ लोग जो फरिश्ता सिफत होते हैं वो मरने के बाद फरिश्ता मलाइका के अंदर शामिल हो जाते हैं, कहते हैं ये बात मुझे कुरान और हदीस से नहीं मिली है। लेकिन शाह साहब की बात को भी तो जुटलाया नहीं जा सकता इस अंदाज से, यानी वो उसका दफा करेंगे। और यही लोग, यानी डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, यानी डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि यही लोग जब डॉक्टर इसरार के दर्स में जाएंगे तो डॉक्टर इसरार साबित करेंगे कि बर्रे-ए-सगीर में दीन इस्लाम आया ही नहीं के ज़रिए है। ये जो कुछ आप देख रहे हो सारा तसव्वुफ़ का सिलसिला और वादतुल वजूद, ये शाह वलीउल्लाह के कारनामे हैं। तो जो यहाँ ज़ीरो होंगे वो वहाँ गोया हीरो नज़र आएंगे। अब ज़रा आपके सामने मैं अली इंजीनियर साहब का बयान आपके सामने लाता हूँ, जिनके सामने ये सारी चीज़ें आई हैं और ख़ुद जानते भी हैं कि शाह वलीउल्लाह साहब ने ये कुछ कहा है। लेकिन अंदाज देखिए ज़रा इनका, किस तरह इनके शिर्क का दफा करते हैं और किस तरह शिर्क और कुफर फैलाने वालों को ये अकीदत की निगाह से देखते हैं, रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। और किस तरह, तो बताओ अल्लाह के बंदो, फिर तागूत क्या चीज़ होती है? पहले ये सुने, उसके बाद मैं दोबारा इसके ऊपर तबसरा करूँगा। देते हैं शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमहुल्लाह ताला अल-मुतवफ़ा 1176 हिजरी, जो बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, तीनों जो अपने आप को सुन्नी समझते हैं, तीनों के नजदीक मुजद्दिद हैं। बरेलवी देवबंदियों के नजदीक इसलिए मुजद्दिद हैं कि वो पहले सूफी थे। अहले हदीस इसलिए मुजद्दिद मानते हैं कि उन्होंने बाद में तौबा कर ली थी, लिहाजा वो दोनों तरफ ही चल रहे हैं। जैसे डॉक्टर इकबाल के शेर हर तरफ चल जाते हैं। तो शाह वलीउल्लाह देहलवी जो है 12वीं सदी के मुजद्दिद हैं। 1176 हिजरी में फौत हुए हैं, लेकिन वो सदी 12वीं बनती है। उन्होंने एक किताब लिखी अरबी में, हुज्जतुल्लाह अल बालिगा, जो अरबो अजम में उसके साथ की कोई किताब नहीं लिखी गई। बड़ी मोटी किताब है ये, मैं आपको उर्दू तर्जुमा उसका दिखा देता हूँ। 1500 के करीब सफ़ात हैं इसके। यानी दीन के अहकामात में हिकमत क्या है वो हाईलाइट की है उन्होंने। और इसमें इन्होंने मुकदमे में वाज़ेह लिख दिया है कि सब कॉन्टिनेंट में जिधर मैंने आंख खोली थी वो दीन और है, किताबों वाला दीन और है, मुझे समझ नहीं आती। और फिर वो कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम मुझे ख्वाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मिले, उन्होंने मुझे एक कलम दिया, उससे मैंने ये ताबीर की कि मैं जो कुछ समझता हूँ हक वो मैं लिखूं, तो मैंने ये किताब लिखी है। लिहाजा उन्होंने अपनी सारी कब्र परस्ती वाली तालीमात से तौबा कर ली है किताब लिख के। और इस किताब, आपने गौर फरमाया, कहते हैं हुज्जतुल्लाह अल बालिगा के अंदर मानाज किताब है, 1500 सफ़ात की ये किताब है। अंदाज़ा लगाइए, अरबो अजम के अंदर। और अपनी तरफ से भी कह रहे हैं कि शाह वलीउल्लाह साहब जो हैं वो मुजद्दिद हैं। डॉक्टर इसरार भी इस पर बहुत ज़ोर दिया करते थे, मुजद्दिद हैं। और डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये साबित किया है कि मुजद्दिद तो हैं, लेकिन किस चीज़ के मुजद्दिद हैं? जिस कुफ्र शिर्क को कुरान ने
उसकी जड़ें काट दी थी। नबी अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी जिस तौहीद को बयान करते रहे, उस तौहीद को तो ये मुजद्दिद साहब मानते ही नहीं थे। इनकी अपनी एक तौहीद थी वाहदतुल वजूद की। पूरी कायनात कहते हैं एक ही बस चीज़ है। और हुज्जतुल्लाह अल-बालिगा के अंदर ये जो कितना शिर्क का वाक़या इन्होंने लिखा है कि मरने के बाद औलिया अल्लाह जो है ये फरिश्तों के अंदर शामिल हो जाते हैं और कारोबारी दुनिया चलाते हैं। बताओ, ये मुजद्दिद है? यही तो मुशरिकीन मक्का कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां यहाँ कारोबारी दुनिया चलाती हैं। वो कारोबारी दुनिया चलाएं और उनसे मदद मांगें तो वो काफिर और मुशरिक, और ये इनसे मदद मांगे। जिस तरह डॉक्टर सिराज साहब कहते हैं कि बस मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए, वो जिस तरह चाहे मदद कर दे, चाहे फरिश्तों को भेज के मदद कर दे या अब्दुल कादिर जिलानी की रूह आ जाए वो मदद आपकी कर जाए। आपको तो बस आम से गरज है, घुटनियों से थोड़ी गरज है। तो इस तरह शिर्क इन्होंने फैलाया है और शिर्क करने वाली इस कौम की रगों के अंदर एक और शिर्क का इंजेक्शन दे दिया कि बिल्कुल सोते रहो। ये है वो अली इंजीनियर साहब जो कहते हैं मैं इनके पीछे नमाजें पढ़ता हूँ, जो वाहदतुल वजूदिये हैं, जिन्होंने अपने कलमे पढ़वाए हैं। किसी ने चिश्ती और रसूलुल्लाह का कलमा पढ़वाया, किसी ने थानवी और रसूलुल्लाह का कलमा पढ़वाया, किसी ने शिबली और रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ाया। और कहाँ गई तुम्हारी खत्म नबुव्वत, कहाँ गई तुम्हारी दीनी गैरत? कुरान जिस तौहीद को बयान करता है उस तौहीद के तो ये मुनकर रहे हैं। बताओ, कुरान ये तौहीद का मसला बयान करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के सामने ये तौहीद का मामला रखा था कि मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है, जो मौत देता है। तो नमरूद ने कहा ये तो मैं भी कर लेता हूँ। उसने दुनियावी लिहाज से उसको लिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसके साथ उलझने के बजाय उसको कहा मेरा रब मशरक से सूरज को निकालता है, तू जरा मगरब से निकाल के दिखा। और उस काफिर का मुंह लटक गया। कुरान उसका ये मंजर पेश करता है, और वह तल्लजी कफर, काफिर का मुंह लटक गया। तो बताओ, जब इन्होंने शाह वलीउल्लाह के वालिद साहब कहें कि मैं घोड़े की उम्र मरीदनी को लगा देता हूँ अपने मरीद की बीवी को, और बीवी की उम्र घोड़े को लगा दी, और मेरे वालिद साहब जो है वो अल्लाह के अंदर गुम हो गए, और मेरे ताया ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। तो बताओ अल्लाह के बंदो, ये दीन तुमने हाथ में लिया हुआ है, बगलों में इनको किताबों को। डॉक्टर साहब कहते हैं मैं शाह वलीउल्लाह की इस बात को रद्दी की टोकरी में फेंक दूँ, रद्दी की टोकरी में फेंक दूँ। और रद्दी की टोकरी में फेंकोगे ना, जब खुद कहते हो कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, तो फिर कहाँ रखोगे? ड्राइंग रूम में रखोगे उसको? इतनी सादा सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है। ये मेरा गुस्सा इनके ऊपर इस वजह से है कि इन्होंने कुरान और हदीस के साथ बड़ा जुल्म किया, यकीन कीजिए। और ये जो दावत उठी है तौहीद की इस अंदाज से, ये इसके दुश्मन बन गए हैं। कुफ्र और शिर्क को गोया कायम रखना चाहते हैं। और ये जो तौहीद की दावत उठी, असल तौहीद की दावत उठी है डॉक्टर मसऊदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए। इसलिए मेरी सबसे यही गुजारिश है, वो आर्मी अफसर थे, आलिम दीन थे और मुजाहिद इंसान थे। अगर सही मानों में किसी ने कुरान का मानी, मफहूम और तौहीद की दावत को समझना है तो डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह को सुने और उनकी लिटरेचर को पढ़ें। सोशल मीडिया के ऊपर उनके बेशुमार बयानात हैं। वो इस नुक्ते से हटते नहीं हैं कि इस आखिरी उम्मत की खैर और इसकी सलाह बिल्कुल उसी तरह होगी जिस तरह पहले लोगों की हुई है, जिस तरह अंबिया ने की है। अब आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मोता इमाम मालिक के अंदर कि मैं उस तरह इसलाह कर रहा हूँ जिस तरह पहले अंबिया ने की थी। आइंदा जब कभी होगी कोई इसलाह करेगा उस तरीके से होगी जिस तरह मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तौहीद है, सबसे पहले ईमान है, फिर पाकिस्तान है और फिर सारी चीज़ें हैं। पहले ईमान है अल्लाह के बंदो। जब तुम्हारा ईमान ही मुशरकाना होगा, तुम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे ज़्यादा फलाई रियासत बना दो और अगर ईमान की बात नहीं छेड़ोगे तो उसके बाद जो मरता जाएगा आग में, जो मरता जाएगा आग में। तो बताओ ये बेहतर है या असल तौहीद की दावत उठाओ और वो सारा दौर बीतेगा जो नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम के ऊपर बीता था। इसी तरह देश निकाला दिया जाएगा, इसी तरह फांसियाँ खड़ी की जाएंगी, सूली के ऊपर कुछ लोगों को और अंगारों के ऊपर लटकाया जाएगा। ये कौम छोड़ने वाली नहीं है, ये छोड़ने वाली नहीं है। अहले किताब कौम जो होती है, जो तौहीद को मानती है, साथ साथ शिर्क करती है, वो तौहीद खालिस के साथ बड़ी सख्ती के साथ मामलात करती है। अल्लाह के बंदो, ईमानदारों, अगर सही मानों में रोड मैप चाहिए इस्लाह का, पहले पाकिस्तान से इस्लाह का आगाज़ शुरू करो और फिर पूरी दुनिया में ये दावत फैलेगी। पूरी दुनिया को इंशाल्लाह हम पाकिस्तान बनाएंगे। पाक सरजमीन, यानी ये ज़मीन जब शिर्क से पाक होगी तब पाक सरजमीन होगी। अगर आखिरी मूर्ति भी यहाँ है, आखिरी
गुम्बद और पीरी मुरीदी और इमाम जामन और तावीज़ और जमहूरियत जब तक ये कायम है, ये पाक सरजमीन नहीं है, शिरक नजस चीज़ है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपका भाई हूँ, आपके लिए हमदर्दी रखता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि कुरान और हदीस का ये आखिरी फैसला है। ईमान खालिस किए बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। कभी कभी लोग कह देते हैं अर्शद साहब आप बिल्कुल एक ही मौजू आपका, ये मौजू नहीं है, ये दीन की बुनियाद है, ये दीन की बुनियाद है। 5 के ऊपर जो खड़ी है इस्लाम, पहला पिलर जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई दाता दस्तगीर मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं, गरीब नवाज नहीं, वास्ते वसीले के लायक नहीं, बेहक्के फलां बेहुरमते फलां नहीं चलेगा। बराह रास्त अपने मालिक और खालिक को पुकारोगे, वो दिल के वसवसे को जानने वाला, हर जुबान का खालिक है वो। और वो कहता है काला रब्बुकुम उदऊनी, तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मुझे पुकारो। बताओ मुझे का क्या मतलब नहीं समझते हो? तुम कहते हो पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो या अली मदद, पुकारो या गौस अल मदद। ये कुरान का इनकार है, कलमे का इनकार है, कलमे के साथ गद्दारी है ये अल्लाह के बंदो। इसलिए पहली बुनियाद ठीक करो अपनी। बुनियाद जब तक ठीक नहीं करोगे, तुम्हारी कोई इमारत 75-76 साल से आप गौर करो, हर सिस्टम फेल हो चुका है। अल्लाह के बंदो आओ ईमान की तरफ, आओ इस्लाम की तरफ, तौहीद की तरफ आओ। पहले शिर्क इन बुतों को तोड़ो, पहले अपने बुतों को तोड़ो, फिर हिंदुओं के बुतों की बारी आएगी, फिर दूसरों के बुतों की बारी। अपने बुतों को पॉलिश करते हो, रोगन करते हो, उनके ऊपर सोने के दरवाजे लगाते हो, चादरें चढ़ाते हो और वहाँ देगे चढ़ाते हो, और किसी को दाता कहते हो, किसी को दस्तगीर कहते हो, किसी को गरीब नवाज कहते हो, कोई मुश्किल कुशा है, कोई हाजत रवा है। बताओ अल्लाह क्या कर रहा है? और वो देख रहा है, तुम्हारी सारी हरकतें देख रहा है। याद रखो, अगर ईमान की इस बात को तुमने रद्द कर दिया तो उसके बाद चाहे तुम कोई भी हो, किसी मनसब के ऊपर हो, वजीर हो या वजीर आजम हो, और या बड़े से बड़े मनसब के ऊपर हो, अगर इस ईमान की तुम हमायत नहीं करोगे, इसका साथ नहीं दोगे, कोई खैर नहीं आ सकती है। अल्लाह के बंदो ये दावत लेकर उठो, देखो सारे तुम्हारे मसाइल चुटकियों में हल हो जाएंगे। तुम्हारे कर्जे चंद दिनों के अंदर अगर खाली ना होगे, ये सारे बिल्कुल सब कर्जे उतर जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि अल्लाह की बात में इतना जोर है, मालिक की इतनी बात मजबूत बात है। मालिक फरमाता है वलौ अन्ना अलल कुरा आमनू वत्तकौ लफताना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर ये बस्तियों वाले ईमान की तरफ आते, हमें मान लेते और फिर हमसे डर कर जिंदगी बसर करते, मैं ज़मीन और आसमान की बरकतों के परनाले खोल देता इनके ऊपर। वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यकज़िबून। इन्होंने झुठलाया है ईमान की बात को, मुखालफत की है, अपने अंदर से निकाल देते हैं। ये तजर्बा है। मैंने जब अपनी 7 पंजाब रेजिमेंट के अंदर तौहीद की बात उठाई थी कि ये दम दो मिली ली या अली मदद का नारा नहीं लगेगा, लाखों पुकारो, कितनी मुखालफत हुई थी बताओ फौज के अंदर, और उन्होंने अपना सब कुछ वो कर दिया। हर जगह यही होती है। गुजर खान के अंदर ये दावत उठी, इस अंदाज से तौहीद की दावत उठी, कितनी मुखालफत हुई है, हर जगह मुखालफत हो रही है, कत्ल की धमकियाँ दी जाती हैं। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। बात तुम्हारी तब बनेगी जब तुम इस बात को शऊर के साथ समझो। बताओ अल्लाह के बंदो, नबी अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी, साहबा की पूरी ज़िंदगियाँ आपके सामने है, शानदार तारीख आपके सामने है। उसको छोड़कर कभी यहूदियों के पीछे दौड़ते हो, कभी ईसाइयों के पीछे दौड़ते हो, कभी हिंदुओं की तकलीद करते हो, उनकी रस्म और रिवाज को अपनाए हुए हो, कभी चाइना की तरफ, कभी रशिया की तरफ। और तुम अल्लाह की तरफ क्यों नहीं आते हो? तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा खालिक है, और तुम जानते भी हो कि जिसके साथ अल्लाह हो जाए उसको कोई मगलूब नहीं कर सकता, और अल्लाह जिसको छोड़ दे वो कभी इज्जत नहीं पा सकता, ना दुनिया में ना आखिरत में। तो ये सादा सादा बातें आपकी समझ में नहीं आती हैं? समझ में आती हैं, लेकिन इन मौलवियों के जाल से निकलना नहीं चाहते हो। यकीन करो, सही मानों में ये हमारे मुल्क की आबादी नहीं चाहती है कि अल्लाह का दीन गालिब हो। मजा ये है, जब तक नौजवान नहीं उठेंगे, जब तक तौहीद का ये नारा बुलंद नहीं किया जाएगा, सारे नारों को डाउन किया जाएगा, सारे झंडों को नीचे किया जाएगा, सारे मसलकों को, फिरकों को नीचे किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, और अल्लाह के झंडे को ऊपर किया जाएगा। इंशाअल्लाह ये दावत उठ पड़ी है, इसका साथ दो। ये आपकी खुशकिस्मती है। ये कोई सियासी नारा नहीं है, ये कोई सियासी जमात नहीं है, ये कोई मसलक नहीं है, ये कोई फ़िरका नहीं है। ये अल्लाह की बात है, आपके अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। उन्होंने कहा कब्रों को कच्चा रखो, मज़ार ना बने, गुम्बद ना बने, फ़िरकों में ना बटो। ये सारी बातें समझ में आने वाली हैं। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।